जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कर दूं, कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं मुझे और आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ऑनेस्ट लगते हैं। इस बात का बहुत 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 आप लोगों से अभिभूत हूँ मैं आपके विचारों से, और मुझे ऐसा लगता है मैं आप तक और भी सही राइट और चीज़ें पहुँचाऊँ, आपको किसी प्रकार से भय से निकालूँ, मैं डर से निकालूँ। अब शुक्र जो है 28 अक्टूबर मतलब 27 की देर रात सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पहले भी अपनी शत्रु राशि में थे कर्क राशि में और अब भी अपनी शत्रु राशि में जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन हाँ अपनी अपनी कुंडलियों के हिसाब से जैसे जैसे बैठेंगे जिस जिस घर में उसका असर देंगे, और कौन से स्थान पर बैठे हैं, कौन सा ग्रह साथ में बैठा है, इस पर ये डिपेंड करेगा कि वो क्या असर देते हैं। हम एक विस्तृत चर्चा इसकी करेंगे कि शुक्र क्या है, सिंह राशि क्या है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ रहा है। और इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही हमारे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। प्लीज़ इसे क्लिक कर दीजिए। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर देती हूं मैं, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर भी हूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं, मुझे ज्वाइन कीजिए। और आइए अब हम चर्चा करते हैं शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश करने की। सबसे पहले जान लें शुक्र कौन सी तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। 27 की देर रात 28 शुक्र सिंह राशि में प्रवेश, और ये 23 अक्टूबर तक वहां रहेंगे। फिर 23 अक्टूबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 28 तारीख को ये केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं सिंह राशि में, और 9 अक्टूबर को ये शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी, तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। और 20 अक्टूबर को ये सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। और 20 से लेके 23 अक्टूबर तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। तो ये 4 दिन से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपके हाथ में जो अच्छा समय आ रहा है वो शुक्र का सिंह राशि में भी जो कॉन्फिडेंस जागेगा और वो अपना बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, वो 9 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक का समय है। तो समझ लीजिए आपके हाथ में 11 दिन हैं। जो आप अपने कार्य वगैरह करना चाहें, जो लोग शुक्र प्रधान हो उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, वृषभ राशि या तुला राशि या जिनके लिए कारक ग्रह हो शुक्र, तो वो इस डेट को भुना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बेसिक स्वभाव क्या होता है शुक्र का। जैसे कि मैं पहली बार भी बता चुकी हूँ कि शुक्र जो है ऐशो आराम, वैभव, संपन्नता, सुख, आरोग्य, सुंदरता, ब्यूटीफुल होना, इन सब का कारक है। और शुक्र की और भी बात करें हम तो ये सुख संपत्ति देने वाला, माया का भी कारक है, लक्ष्मी का कारक है, भौतिकता का कारक है। ये जीवन में अच्छा बैठा हो तो आपको हर प्रकार का सुख मिलता है। आपको घूमना फिरना, गाड़ी होना, घर होना, वैभव होना, नाम होना, इज्जत होना, पद प्रतिष्ठा होना, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है जो लक्ष्मी से निगड़ित है। और शुक्र के और भी मैं बता दूं कि ये सौम्य ग्रह है। बुध, चंद्र और शुक्र ये जहां जिसके साथ बैठे होते हैं वैसा फल देना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इस पर दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ जाता है। इसलिए ये अकेले बैठे हैं या इनके साथ कौन बैठा है आपकी कुंडली में, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये शुक्र जो है ये आपको किस घर में बैठ के अगर आपको पैसा देते भी हैं या आपको वैभव देते भी हैं, तो ऐसा शुक्र अगर अच्छा स्ट्रांग बैठा हो तो उस धन का आप सदुपयोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। और शुक्र अगर कमज़ोर बैठा हो तो आप हो जाते हैं कंजूस, ना खुद खाते हैं ना दूसरे को खाने देते हैं। बट ऐसे में शुक्र को प्रबल करने का एक सिंपल सा उपाय, वैसे तो मैं आपको बहुत सारे उपाय इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है कि मैंने शुक्र के उपाय इस चैनल पे पहले भी दिए हुए हैं। तो ये सुख का साधन, आकर्षण, प्रेम, हर्ष, उल्लास, लव अफेयर्स और कामुकता और साथ में रिलेशनशिप, ये सब जो हैं, ये दूसरे जेंडर से आकर्षित होना,
ये सबका कारक जो है ये शुक्र है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि ये आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ निवास करता है। तो ये यूरिनरी ट्रैक, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे ओवरी, यूट्रस लेडीज के लिए, या आपके जननांग, या मैं कहूँ आपकी आंखों में, बालों में, आपके कामुकता में, आपके आनंद में छिपा हुआ है शुक्र। अब शुक्र जो है ये किसी भी प्रकार से आपको अच्छे से रखता है जब इसकी स्थिति अच्छी होती है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें होती है जो इस पर प्रभाव डालती रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि इस पर कोई दूसरा ग्रह आके बैठ जाए, गोचर में आए, या इसकी समझिए दशा चल रही है शुक्र की और उसमें कोई ऐसा ग्रह आ जाए, शुक्र में चंद्र आ जाए तो ये आपको तकलीफ दे देगा। तो शुक्र में सूर्य आ जाए तो ये आपको शारीरिक तकलीफ दे देगा। शुक्र में चंद्र भी आता है तो शारीरिक तकलीफ देता है, या जहां जहां जैसा भी बैठा हो वैसा असर देना शुरू हो जाता है। बेसिकली दैत्याचार्य है शुक्र, और सूर्य जो है वो एक तेजोपुंज है जो सिंह राशि का स्वामी है, उजाले का स्वामी है, घमंडी है, ईगोइस्टिक है और अभिमानी है, स्वाभिमानी है। उसके कहते हैं ना, उसके कई सारे एंगल्स हैं, सरकारी दरबारी काम, और इसके साथ महत्वाकांक्षा, अपनी बातों को मनवाना, इसके साथ जिद होना, प्रशासन में रहना, आत्मसम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ये सब सिंह राशि के जो हैं, ये सिंह राशि के अपने धर्म है, और सिंह राशि अपने सेल्फिश होने का भी कभी कभी सबूत देती है। तो सेल्फ सेंटर्ड भी होती है सिंह राशि। ऐसे में ये जो लावण्यमयी शुक्र जो है ये अग्नि तत्व सिंह राशि में प्रवेश कर जाते हैं। अब होता क्या है कि ये वहां पर उस अग्नि तत्व के कारण इनके अंदर का जो सुख संपत्ति वगैरह पाने का जो प्रभाव होता है वो अचानक से बढ़ता है, और बढ़ने के बाद वो मिलता है कि नहीं ये तो आपकी पर्सनल कुंडली पे देख के पता चलता है। लेकिन वो अगर आपको न मिले तो आप उल्टा उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अगर सूर्य बैठा हो, वहां पर कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो सूट ना करता हो, चंद्र बैठा हो, तो गुरु बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको विपरीत प्रभाव भी मिल सकते हैं। अब शुक्र सिंह राशि में आ रहे हैं, मेष से लेके मीन राशि वालों पर किस किस राशि को ये कारक होंगे और किसको थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक बात बता दूं, सारे गोचर बदलते रहते हैं। हम लोग हर 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में जैसे गोचर बदलता है आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन किसी भी वीडियो को इतना दिमाग पे लेके अरे राहु 18 महीने आ गया, अरे केतु हो गया, अरे शुक्र हो गया, अरे चला जाएगा, जो जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण की थ्योरी याद करके कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो उसके अगेंस्ट कर्म करके उसमें से बाहर निकलना चाहिए। आइए मेष से लेके मीन राशि तक पर प्रभाव जानते हैं सिंह के सूर्य का। मेष राशि, आपके सप्तम भाव का स्वामी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी आ रहा है आपके पंचम भाव में, तो बहुत ज्यादा माइंड आपका ऐसे होगा कि एंजॉय करूं, ये करूं, विलासितापूर्ण जिंदगी बिताऊं, बट आप उसको पूरी तरह कैच नहीं कर पाओगे, तो एक बेचैनी भी होगी आपके दिमाग में। आपके बच्चों के भी ये हालात रहेंगे, क्योंकि कोविड है, वैसे भी पेंडेमिक है, तो इतना तो एंजॉय कर नहीं पाएंगे, और मानसिकता वैसी बनी हुई है, तो एक प्रकार की बेचैनी है दिमाग में, विवाहित जीवन को लेकर भी, परिवार को लेकर भी, पैसे को लेकर भी। तो ये बेचैनी से बाहर निकलने के लिए मेरे हिसाब से आप लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें, और अगर किसी प्रकार से बच्चों के साथ मतभेद होते हैं तो उलझिए नहीं, माइंड बेचैन होता है तो भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। वृषभ राशि, आपके लग्न का और आपके षष्ठ भाव का स्वामी आ रहा है चतुर्थ में, तो थोड़ी बेचैनी है सर जी। आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करना और किसी प्रकार से अपनी स्थितियों को संभालना बहुत जरूरी है। अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना, घरेलू स्थितियों का ध्यान रखना, सुख को ना नष्ट होने देना, अपने वाहन का ध्यान रखना। ध्यान रखने से जो चीज़ ठीक हो जाती है उसके लिए इतना डरना क्यों। तो ध्यान रखिए अपने हेल्थ का भी, कॉन्फिडेंस का भी, अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करते रहिए। लोन ना उठाए, ना लोन दे, ना लोन ले। मिथुन राशि, आपके द्वादश का और पंचम भाव का स्वामी है और जाकर बैठेगा पराक्रम में, तो पहले से तो आपके लिए बेहतर स्थिति आ रही है।
आपके जो शुक्र बैठ गया था द्वितीय में, उसने आपको बहुत परेशान किया, आंखों से, तबीयत से, हर चीज से, और जिनकी महादशा थी उनको भी बहुत परेशान किया। अब महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, आपको लगेगा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, होगा कम, 5 काम सोचेंगे 2 काम होंगे, लेकिन काम होंगे। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, काम के लिए, घर के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। आप सोचिए, छोटे भाई बहनों से भी मेल मिलाप रखिए, उनके साथ बिगाड़िएगा नहीं। उत्साह में कमी होती है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिएगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके द्वितीय भाव में आएगा शुक्र, तो माता से अनबन, परिवार से अनबन मत कीजिएगा। लाभ जो पैसा आता है उसको संभाल के रखिएगा। आपके पैसे परिवार पे भी खर्च हो सकते हैं और बेकार में भी खर्च हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में मत उलझिएगा। अपने घर में किसी प्रकार से सुखों का आनंद लीजिए और उसको बेकार में नष्ट मत कीजिए। आपके लिए मैं कहूँ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और अपनी माँ के पैर छूना सबसे उत्तम रहेगा। सिंह राशि, लग्न में आ जाएगा शुक्र। अब आपका विरोधी ग्रह है, शत्रु ग्रह है, तो आप होंगे थोड़े बेचैन। आप ऐसे हैं नहीं जैसा शुक्र है, तो उसमें थोड़ी सी मतभेद हो जाएगा। आप सोचेंगे मैं चाहता क्या हूँ और कर क्या रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ उल्टा हो भी रहा है आपके काम से रिलेटेड, आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड, 1 महीने का टाइम है, निकालना है और उसको थोड़ा सा स्पेस देके अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखें, अपने छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रख के बेचैनी मत करते हुए आप सूर्य के जल चढ़ाते रहिए, गायत्री के जाप करते रहिए। मुझे नहीं लगता अभी यात्रा के बहुत ज़्यादा अच्छे योग है, तो यात्रा मत कीजिए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, करनी ही पड़े तो सूर्य की आराधना करते रहिए और जाइए। कन्या राशि, आपके लिए अब आपके भाग्य का स्वामी और आपके धन भाव का स्वामी आके बैठेगा द्वादश में, तो थोड़ी सी चिंता होगी काम की, पैसे की, परिवार की, यात्राओं के लिए आप ज़्यादा सोचेंगे, खर्च भी हो जाएगा। अपने विलासितापूर्ण चक्कर में आप सोचेंगे ये करना 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 कर डालेंगे, उसके बाद सोचेंगे पैसे कहाँ गए। तो ऐसे में पैसों को कंट्रोल कीजिए आप, और साथ साथ अपने जो कहते हैं ना प्रेम संबंध है उनमें भी अपना सामंजस्य बना के रखिए, बिगाड़िए मत। हो सके तो स्पेस बनाइए और विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी स्थगित कीजिए। तुला राशि, आपके लिए आपके अष्टम भाव का दशम भाव का स्वामी आके लाभ में बैठेगा, तो कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, बट अभी उसके साथ पूरी पटरी नहीं खाएगी। उसको बहुत सारे भेद देना और सुख संपत्ति से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताना ठीक नहीं रहेगा। अपने मन में रखिए और आप ही काम करते रहिए, थोड़ा बहुत सही फायदा होगा, लेकिन ये फायदा आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो चाहे आपकी तबीयत से रिलेटेड हो, आपको फायदा होगा और वो फायदा आप चुपचाप लेते रहिए। अपनी किसी भी प्रकार की आपको बेचैनी होती है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ या माँ काली की आराधना करते रहिए। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश का स्वामी आके बैठ गया दशम में, तो विवाहित जीवन से या आपके प्रेम संबंध है, शादी नहीं हुई है, तो आपका कार्य बढ़ाने में वो लोग आपकी मदद करेंगे, वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे और आपके पिता से भी सपोर्ट मिलेगा। याद रखें कि शुक्र जो है वो आपके ऐसे भाव में आया है जहाँ पर आपको कलात्मक होने का आपको मन करेगा, आर्ट में जाने का, कुछ ऐसे काम करने का जिसमें आर्ट जुड़ा हुआ हो, संगीत जुड़ा हुआ हो, लेखन जुड़ा हुआ हो, ज्वेलरी जुड़ी हुई हो, तो इसमें आपको यश मिलेगा, लेकिन थोड़े मात्रा में, पूरा नहीं मिलने वाला, अभी थोड़ा रुक जाइए। धनु राशि, आपके लिए अभी शुक्र आपके षष्ठ भाव का और आपके लाभ भाव का स्वामी है, तो जाके बैठेगा आपके भाग्य में, तो जरूर आपको पहले तो थोड़ा सा टेंशन देगा, पहले के 15 दिन, बाद में पैसा देगा। तो जब पैसा देगा तो उस पैसे को संभाल लीजिएगा। अपने लोन्स वगैरह लेने की कोई बात की तो जरा संभल के करिएगा, अपने कागज पत्र संभालिएगा, कहीं यात्राओं पर जाना है तो भी संभल के जाइएगा, और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में अभी उलझिएगा नहीं, 1 से 1.5 महीना आगे फिर फायदा है आपको। मकर राशि, आपके पंचम भाव का और आपके दशम भाव का स्वामी है, अष्टम में बैठेगा, तो माइंड परेशान होना, बेकार में आपको तबीयत की चिंता होना, जो कि आप चेकअप वगैरह कराते रहिए, अपने पिता की तबीयत की चिंता होना, काम की चिंता होना या व्यवसाय की। ऐसे में अगर आपको किसी भी प्रकार से मकर राशि वालों को कोई प्रॉब्लम लग रही है, याद रखिए शनि 29 तारीख को मार्गी हो रहा है और वो आपको फुल सपोर्ट करेगा, तो चिंता मत कीजिए। एक तरफ से शुक्र आपको कोई चुनमुन परेशानी दे भी रहा है ना, तो ये शनि आके आपकी पूर्ति कर देगा विचारों की। कुंभ राशि, आपके लिए शनि भी हो रहा है मार्गी, और ये शुक्र जो है ये आपके भाग्य भाव के और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम में बैठेंगे, तो आपके
हस्बैंड या वाइफ या व्यावसायिक सपोर्ट से बिजनेस बढ़ाने की सोचेंगे। थोड़ा माँ की तबीयत का ध्यान, अपने घरेलू व्यवस्था का ध्यान, हेल्पर्स का ध्यान, वाहन का ध्यान, ये सब रखना है, सुखों का ध्यान रखना है। और कोई प्रकार से अगर मतभेद होते हैं विवाहित जीवन में तो स्पेस बनाइए, सबसे बेस्ट वे है चुप रहिए, ज्यादा बोलिए नहीं तो इससे नुकसान होगा। मीन राशि, आपके तृतीय भाव का और आपके अष्टम भाव का स्वामी आएगा षष्ठ में, तो तबीयत तो संभालनी पड़ेगी। आप अपना थोड़ा सा, अगर माहवारी लेडीज जो हैं वो यूट्रस वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ओवरीज से रिलेटेड चेकअप वगैरह कराते रहिए। और कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी अभी उनके साथ बेचैनी मत करिए, 1 महीने के बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा। आपकी यात्राएं वगैरह सुखद हो रही हैं, उनका ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बेचैनी हो सकती है विदेश रिलेटेड कामों में भी, तो थोड़ा सा संभल के जो भी करिएगा संभल के कीजिएगा। थोड़ा सा स्टेप उठाने से पहले सोचिएगा कि करना है या नहीं करना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश। अब याद रहे कि शनि भी मार्गी हो रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी है। फिर चर्चा लेके आऊंगी शनि मार्गी की, और वो दूसरे भी वीडियो डालती रहती हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी, वो भी आपकी राह तक रहे हैं, प्लीज देखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।